देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में पढ़ेंगे, और पता होगा कि संविधान जो हमारा बना था, उस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा ना। उस संविधान में कई सारे अनुच्छेद थे और बहुत सारा जो है सो भाग था, लेसन था, और कई सारे अनुसूचियां थी। जो हमारा मूल संविधान बना था, जैसे कि मान ले हमारा एक किताब है, और ये किताब किस चीज़ का है? संविधान है, मानना है। और ये संविधान जो है ये नियम और कानून का किताब है। एक तरह का क्या होता है? यह किताब होता है किसका? नियम कानून का। इसमें से पूरा नियम और कानून लिखी रहती है इस संविधान में। होता क्या है कि हमारा जब संविधान बना था तो इस संविधान में सबसे पहले जो अनुच्छेद की संख्या जो थी उस समय कितना था? 395 अनुच्छेद। भाग की यदि हम लोग बात करें तो टोटल कितना भाग था? 22 भाग था। और अनुसूची की बात करें तो कितना अनुसूची था? कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। लेकिन इसमें संशोधन होता गया, और अभी के समय में यदि अनुच्छेद की बात करें तो टोटल 470 अनुच्छेद है। भाग की बात करें तो कितना भाग है? 25 भाग है। अनुसूची की बात करें तो कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो भाग है, कौन कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आता है। टोटल 395 अनुच्छेद को आज ही के क्लास में हम लोग जो है सो कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा भाग में, फर्स्ट भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, सेकेंड भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, थर्ड भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, इन सारे चीज़ों को जो है सो हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आज जो है सो सिलेबस का क्लास तो है नहीं, एक्स्ट्रा क्लास है, और एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग इसके बारे में टोटल क्लियर करेंगे। आज की क्लास जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। टाइम मिले तो एक बार इसको वीडियो को अच्छा से घर में भी जा करके तुम लोग देख लेना, समझा कि नहीं? और नहीं यहीं कहीं समझ में आ जाएगा, यहीं पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर भी रिवीजन के लिए एक बार देख लेना जा करके, ठीक। देखो, अब हमारा जो भाग है 25 भाग है ना टोटल हमारे संविधान में। अब 25 भाग में पहला भाग में जो फर्स्ट लेसन है उसमें कितना अनुच्छेद है, सेकेंड भाग में कितना अनुच्छेद है, थर्ड भाग में कितना अनुच्छेद है, उन सारे चीज़ों को हम लोग जो है सो क्या करेंगे? बोर्ड पर लिखेंगे और उसको हम समझाते चलेंगे। तुम लोग भी साथ साथ क्या करना है? लिखते जाना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें संविधान के भाग, संविधान के भाग तथा अनुच्छेद हेडिंग दे देना, संविधान के भाग तथा अनुच्छेद। देखो, भाग 1 जो है, भाग 1, इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के, अनुच्छेद 1 से लेकर के ये पूरा अनुच्छेद है, ठीक ना। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। अनुच्छेद को और भाग को बोलते हैं लेसन, ठीक ना। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक ना। तो अनुच्छेद जो भाग 1 है इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है। कितना अनुच्छेद है? 1 से लेकर के 4। भाग 2 जो है, लेसन 2, भाग 2, इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है, अनुच्छेदों की संख्या 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक। तीसरा जो है भाग 3, लेकिन बात है कि अनुच्छेद भाग 2 को कहते क्या हैं? थोड़ा इसको भी हम लोग इसको मिटा देना, इसका तो काम नहीं है। देखो, हमारा जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, सिटीजन जिसको कहते हैं। नागरिकता मतलब क्या होता है? समझना बात को पहले कि किस नागरिक को हमारे देश में नागरिकता मिलनी चाहिए, कौन हमारे देश का भारत देश का नागरिक होगा, किसे भारत देश का नागरिक नहीं कहा जाएगा। मान ले कोई विदेश का आदमी भारत आया, ठीक, अब पाकिस्तान का आदमी भारत आया, अमेरिका का आदमी भारत आया, तो उसे किस प्रपोजल पर या उसे किस उद्देश्य पर या कौन सा कंडीशन ऐसा होगा जिसकी वजह से उसे यहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो वो सारा जो नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, किसका अब मान ले कि कुछ भारत के लोग हैं,
यहाँ से जाकर के दूसरे देश में बस गया है, तो जब यहाँ से दूसरे देश में जाकर के बस जाता है तो क्या वहाँ की वो नागरिकता ले लिया है? मान ले कि यहाँ से कोई इंसान गया अमेरिका गया, अमेरिका की नागरिकता वो ले लिया, तो क्या वहाँ का भी उससे नागरिकता रहेगी? क्या भारत का भी वो नागरिकता लिए रखेंगे? दोनों जगह नागरिकता मिलेगा? एक इंसान है और दोनों जगह फायदा उठाएगा? वो ऐसा नहीं होता है। भारत में नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगी, लेकिन किस कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, कब उसकी नागरिकता को भारत से छीन जा सकता है, या तो कोई विदेश में जाकर के बस गए, या विदेश से कोई भारत में रह रहे हैं बहुत दिनों से, तो उसे कब नागरिकता मिलेगी। इन सारे चीज़ों का वर्णन जो किया गया है हमारे संविधान में, वो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 में, कौन से भाग में किया गया है? भाग 2 में। और ये पूरी नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। किसके बारे में? तीसरा जो भाग 3 है, इसको बहुत अच्छा से तुम लोग जानता होगा। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कौन सा अधिकार हम लोग को देता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देता है ना। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार? मौलिक अधिकार। देखो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में है, तो कौन से भाग में है? भाग 3 में। कौन से भाग में है? भाग 3 में। और कहीं पूछ दे कि फंडामेंटल राइट्स का जो एक्सप्लेन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 12 से लेकर के 35। और मूल अधिकार तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, मूल अधिकार था, वो कितना था? 7। लेकिन उस 7 से संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा करके अब कितना कर दिया गया है? 6। अभी हमारा मूल अधिकार कितना है? 6। तो जो 6 मूल अधिकार है, उस 6 मूल अधिकार को जो है सो हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में पढ़ते हैं। किसमें? 12 से लेकर के 35 में। अब अगला लिखो भाग 4 के, भाग 3 के बाद भाग 4। भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। यह है नीति निर्देशक, हाँ सर कम इन, तत्व, नीति निर्देशक तत्व। एक अनुच्छेद भाग है भाग 4 ये, समझना बात को। भाग 4 ये। अब थोड़ा सा बात को समझना कि यहाँ पर ये क्यों लिखा गया। हम पहले भी तुम लोग को बताए हैं कि ये जो भाग 4 ये जो लिखा जाता है, जब संविधान में बाद में जोड़ा जाता है, संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है, तब वहाँ पर ये बी कैपिटल ए कैपिटल बी इस सब का यूज किया जाता है, बताए हैं हम। लेकिन यदि स्मॉल ये रहता है, मान लिया 4 ये रहता, स्मॉल ये रहता, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो पहले था, हमारे मूल संविधान में था। अब बाद में जो जोड़ा गया है, वो बाद में जोड़ने वाले को कैपिटल ये से डिनोट करते हैं, लेकिन पहले जो जुड़ा हुआ ऑलरेडी था, जो ये भी में था, वो स्मॉल ये में लिखा जाता था। ओके, तो भाग 4 ये में इसमें एक ही अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद आर्टिकल 51 ये, और 51 ये लिखा हुआ है, 51 ये, इसका मतलब है कि बाद में जोड़ा गया है कि पहले था? बाद में। हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है ना, इसलिए इसको क्या लिखा गया है? 50 ए। अब इसमें किस चीज का वर्णन है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में इसको बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में इसको बोलते हैं। लिखते जाना है। भाग 5 जो है, भाग 5 ये अनुच्छेद 51 से लेकर के, यानी 52 से लेकर के, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक वर्णन है। कितना? 151 तक, भाग 5 में। थोड़ा समझना है इसके बारे में। हमारे जो संघ है, संघ मतलब देश, संघ मीन्स देश, तो हमारा जो देश है संघ, यूनियन, उस यूनियन में हमारा जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, किस चीज का होता है? राष्ट्रपति का होता है ना। तो राष्ट्रपति का जो भी वर्णन करना है, राष्ट्रपति का पद से लेकर के, राष्ट्रपति की नियुक्ति से लेकर के, राष्ट्रपति की योग्यता से लेकर के, इसके अलावा जो भी संघ मतलब एक देश की जो भी चर्चा हुई है, सारा का सारा जो अनुच्छेद किसमें 52 से लेकर के 51 में लिखा गया है।
52 से हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति में हम तुम लोग को कई सारा फैक्ट बताए हैं। सबसे पहला जो है सो अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति पद होगा, यही बात लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है ना। तो अनुच्छेद 52 52 से लेकर के 151 तक में पूरे संघ के बारे में चर्चा किया गया है। संघ मतलब यूनियन, यूनियन मीन्स देश। किसके बारे में? देश के बारे में चर्चा किया गया। लिखो तो, संघ का या देश का वर्णन है या उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में? भाग 5 में। अब है भाग 6। भाग 6 इसमें 152 से लेकर के 237 तक है, 152 टू 237। अब यहाँ पर यदि हम भाग 6 लेसन 6 में देखें तो इसमें भी बहुत सारा अनुच्छेद है। और ये जो देखो, यदि हम 52 से 151 की जब बात कर रहे हैं तो ये संघ का बात कर रहा था। संघ मीन्स देश का, संघ मीन्स देश का। ये जो बात करता है ये राज्य की बात करता है, स्टेट्स की बात करता है। किसकी? राज्य की। अब जो पहला अनुच्छेद 152 है, इस 152 अनुच्छेद में ही एक राज्य के बारे में बताता है कि हमारे देश में राज्य होगा और राज्य मिल करके ही क्या बनेंगे? एक देश बनेंगे। ये फर्स्ट आर्टिकल हम लोग को बताता है। तो पूरे राज्य के बारे में, राज्य में जैसे कि राज्यपाल होते हैं, राज्य में मंत्री परिषद होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं ना। तो इन सारे चीजों का जो उल्लेख करता है हमारे संविधान में, जो उल्लेख किया गया है, कौन से लेसन में उल्लेख किया गया है? भाग 6 में। किस में उल्लेख किया गया है? भाग 6 में। तो इसमें लिख देना है राज्य के बारे में उल्लेख है, जिसमें से हमारा गवर्नर, राज्यपाल आते हैं, मंत्री परिषद का भी इसमें वर्णन मिलेगा हम लोग को। अब है भाग 7, भाग 7। समझो, इसमें मात्र एक ही अनुच्छेद है। किसमें? भाग 7 में। इसमें ओनली फॉर 1 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद 238। कौन सा अनुच्छेद? 238। अब देखो 238 अनुच्छेद किसके बारे में है? अनुसूचित जाति का नाम सुना होगा, सुना है ना। तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वर्णन किया गया है, जो उल्लेख है हमारे संविधान में, वो उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। इसे जो है सो हमारे संविधान में 1956 में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया? कब जोड़ा गया है? 1956 में। और ये अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन करता है। और ये 1956 में हमारे संविधान में जोड़ा गया है, 1956 में। कहीं पूछ दे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो इसे 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन। किस में? भाग था पहले, अनुच्छेद सिर्फ जोड़ा गया है। समझे कि नहीं? भाग पहले था, सिर्फ यहाँ क्या था? अनुच्छेद जोड़ा गया। 238 ये 238 जो भाग 7 में था, अब इसमें से 238 ये 238 बी जोड़ा गया है। हम पूरा 238 ये भी नहीं लिख रहे हैं, कहीं भी नहीं लिखे, लिखे हैं कहीं पर? नहीं लिखे। तो ये आर्टिकल जो यहाँ पर 238 था, ये 238 पहले भी था, लेकिन बात ये है कि इसमें जोड़ा गया बाद में क्या चीज? 238 ये 238 बी, इस तरह की बात इसमें जोड़ा गया, जिसमें एक में बात करता है अनुसूचित जाति का, तो दूसरा में बात करता है अनुसूचित जनजाति का। फिर हम लोग ओबीसी के बारे में चर्चा करते हैं, ओबीसी के बारे में भी बात करता है। तो वो सब हम बात नहीं लिखे हैं यहाँ। ओके, अब भाग 8। कौन सा भाग? 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक साथ कहीं नहीं मिलेगा, हम एक साथ तुम लोग को दे रहे हैं। समझा कि नहीं? बुक में यदि देखोगे तो कहीं भाग 3 है, तो कहीं भाग 2 है, तो कहीं भाग 1 है। एक साथ बहुत मुश्किल से मिलता है, या तो हो सकता है कि ना भी मिले। और यहाँ पर एक साथ हम लिखा रहे हैं, इसको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से। और कुछ कुछ तो सिलेबस में भी दिया हुआ है, जैसे भाग 3 की बात करें तो सिलेबस में है। भाग ये वाला जो 4 ये जिसको बाद में जोड़ा गया है, सिलेबस में है। 8 क्लास में मौलिक कर्तव्य याद करता होगा,
कितना मौलिक कर्तव्य होता है सब आदि किया है ना। ये भी सिलेबस में भाग 3 आर्टिकल तुम लोग को तो पढ़ाए ही हैं, 12 से लेकर के 35 तक पूरा आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, किसमें 12 में क्या है, 13 में क्या है, इन सारे चीज़ों का तो डिस्कस किए ही हैं। आगे यदि हम लोग देखें नागरिकता नहीं पढ़ा होगा, आर्टिकल 1 तो पढ़ा है, आर्टिकल 1, 2 ये सब तो बताए हैं। चलो अब भाग 8, इसमें ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। भाग 8 में 239 से 242 यानी 239 से 242 ये क्या बताता है, समझना बात को। जो संघ है, देखना यदि हम संघ की चर्चा करेंगे तो संघ मतलब क्या समझना है, देश। संघ मीन्स क्या समझना है, देश। और राज्य की चर्चा करेंगे तो राज्य तो पते है ना। तो इसमें संघ और राज्य, संघ और राज्य, तो संघ और राज्य में जो प्रशासन व्यवस्था होगा, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रशासन व्यवस्था वो किस तरह चलेगा, प्रशासन व्यवस्था किस तरह चलेगा, क्या यहाँ स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री काम करेंगे स्टेट में, किस तरह से सेंट्रल में यदि देखें तो प्रधानमंत्री काम करेंगे, इन सारे चीज़ों का जो उल्लेख किया गया है कौन से आर्टिकल में, 239 से 242 में। लिखो हमारे जो संविधान निर्माता थे, समझो कितना अच्छा चीज़ों की ध्यान रखा है ना, कितना पढ़े लिखे हम लोग सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कल्पना करके बुक में लिख दिया, मायने वाली बात है। अब भाग 9 और भाग 10 एक ही में हम लिख रहे हैं, भाग 9 और 10, ओह 8 लिख दिए ना, भाग 9 और 10। इसमें आर्टिकल जो शामिल है 243 और 244, मात्र 2 आर्टिकल है इसमें, 243 to 244। ऊपर लिख लिया क्या, ऊपर मिटा सकते हैं। यहां तक बस। चलो अब भाग 11 और 10 तो 9 10 हो गया। ओ इसमें किस चीज का बात किया गया है, सो 9 10 में देखो, पंचायत समझते हो, मुखिया समझते हो, जो नगर होता है, सिटी होता है, वहां पर नगर पालिका होती है, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब नाम सुना होगा। पंचायत के बारे में जो चर्चा करता है